हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 2 सालों के कार्यकाल के खिलाफ बीजेपी विधानसभा का घेराव कर विशाल प्रदर्शन करने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर इसका ऐलान किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि सुक्खू सरकार आज तक के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार साबित हुई है। ये सरकार केवल मित्रों के लिए है। उन्होंने कहा कि सरकार सदन में 6 गारंटियों को पूरा करने की बात कह रही है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, नशे के बढ़ते प्रचलन के खिलाफ और 2 साल के जनता विरोधी निर्णयों के खिलाफ बीजेपी 27 मार्च को विधानसभा के बाहर विशाल प्रदर्शन करेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार झूठ के सहारे चल रही है। प्रदेश में खनन, स्क्रैप, जंगल माफिया सक्रिय है। भ्रष्टाचार, नशे के प्रचलन, जिसमें 2 महीने में 10 से ज्यादा ओवरडोज से मौतें हो गई हैं, के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा। सरकार ने अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। वृद्धा पेंशन 6 महीने से नहीं आ रही है। जयराम ने कहा कि विधानसभा के अंदर आवाज बुलंद करने के बाद अब 27 मार्च को विधानसभा के बाहर बीजेपी जनता की आवाज बुलंद करेगी, जिसमें प्रदेश भर से कार्यकर्ता जुटेंगे। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। कि सरकार मित्रों के लिए सरकार, मित्रों के द्वारा सरकार, ऐसा चरितार्थ वर्तमान सरकार ने किया है। और एक और शब्द प्रयोग किया जा सकता है, झूठ बोलने में पीएचडी अगर किसी सरकार की है तो वो वर्तमान सरकार की है। इस सारी स्थिति में प्रदेश का बेरोजगार वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। इन्होंने कहा था हम पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी, 58 साल की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी वो पहली कैबिनेट में देंगे और 5 लाख रोजगार पहली कैबिनेट में देंगे। प्रदेश में जो अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया वर्तमान सरकार ने। आज कर्मचारियों को सैलरी समय पर नहीं मिल रही है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है, यहां तक कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी आज कई महीनों से मिल नहीं पा रही है। जब हमने विधानसभा के अंदर मामला उठाया तो आज कहा गया है कि अब डाल दी गई है। अभी मालूम करना पड़ेगा डाली कि नहीं डाली है। 6 महीने से तो नहीं डाली थी। और उसी तरह से हालात यहां तक पहुंचे जब विधानसभा में हमको आज ये मामला उठाना पड़ा। को विधायक क्षेत्र विकास निधि अब क्षेत्र के विकास के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए जहां से वो विधायक चुन करके आता है उनको दी जाती है। और यहां से आपने किस्त के रूप में जारी कर दिया है कि इतना किस्त हमने जारी कर दी। हम अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की स्वीकृतियां प्रदान करने के बाद चिट्ठी लिख रहे हैं डिप्टी कमिश्नर को। डिप्टी कमिश्नर आगे चिट्ठियां भेज रहे हैं कि स्वीकृत कर दिया जाता है, लेकिन प्रधान कहता है उस चिट्ठी को लेकर के मैं इस चिट्ठी का करूंगा क्या, क्योंकि पैसा तो आया नहीं। जब मालूम किया कि ट्रेजरी में डायरेक्शन दे रखी है कि 10,000 रुपए से ज्यादा कोई भी रिलीज नहीं करनी है। और आज फिर उस बात को लेकर जब हमने ये मामला उठाया है, कहा है कि अब हम इसको विधायक निधि को नहीं रोकेंगे। ये तो हालात बन गए हिमाचल प्रदेश में। और इसलिए सारी चीजों को लेकर के हम हिमाचल प्रदेश में तय किए हैं पार्टी की ओर से कि हम प्रदर्शन करेंगे। अपनी बात विधानसभा के अंदर भी हम प्रभावी ढंग से कह रहे हैं। और एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हमने जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हमारे सभी माननीय विधायकों ने विधानसभा के अंदर अपनी आवाज बुलंद की है, प्रभावी ढंग से की है। और अब मौका आ गया है कि विधानसभा के अंदर बात करने के बाद विधानसभा के बाहर भी बात करनी चाहिए। इसलिए ये प्रदर्शन 27 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। थैंक यू।